Roots. Look at the figure 4.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहली और पूछो why. Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. इसमें बोला कि एक बूझो है और पहेली है, तो रूट में ऐसे वाटर कौन दे रहा है जो रूट में पहुंच रहा है, तो रूट में पहुंचेगा तो प्लांट में पहुंचेगा. Activity 6. You would require to pour some soil, खुरपी or digging blade or a pair or scissor and water. This activity is to be done in group 4-5. बोला कि ये एक्टिविटी 6 है और हमें क्या क्या चाहिए एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. पोर्ट चाहिए, सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए, डिगिंग के लिए और ब्लेड चाहिए और सीजर चाहिए और वाटर चाहिए. और ये एक्टिविटी 4 या 5 स्टूडेंट के ग्रुप में करवानी है. ठीक है. और सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स. हमें क्या करना है, 2 प्लांट को करना है, डिग करना है अलग अलग पोर्ट्स में. ठीक है. रूट के साथ करना है एक और एक विदाउट रूट करना है. और प्लांट वन ऑफ देम इन पोर्ट ए. ठीक है. इसमें दिखा रखा है पोर्ट ए में क्या रखा है, रूट के साथ हमें डिग करना है. ठीक है. प्लांट को डिग करना है विद रूट. और दूसरा है कि विदाउट रूट. ठीक है. इसमें पोर्ट करना है प्लांट को, प्लांट करना है विदाउट रूट है. अदर प्लांट इट इन पोर्ट बी. दूसरा प्लांट है वो क्या है, विदाउट रूट है दूसरे पोर्ट में. वाटर देम रेगुलरली. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक. बोथ प्लांट आर हेल्दी. बोला कि दोनों को रेगुलरली वाटर देना है और एक वीक बाद चेक करना है लाइक कि वो दोनों हेल्दी हैं कि नहीं, लाइक ग्रो हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है. बोथ द प्लांट आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट. इज नॉट इट. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. बोला कि जो प्लांट है उसमें वाटर देना है रूट. ठीक है. लेकिन क्या हो, जो बिना रूट के होगा वो ग्रो नहीं होगा और एक क्या होगा. तो इससे पता चले कि इम्पोर्टेंस क्या है रूट की. ठीक है. अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ रूट. एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, मैज, कॉटन और बाउल चाहिए और कुछ वाटर चाहिए. ठीक है. ये हमें चाहिए रिक्वायर एक्टिविटी 7 को परफॉर्म करने के लिए. Take 2 bowls, place some wet cotton in them, put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprout have grown into young plant. After a week, try to separate the young plant from the cotton. तो हमें इस पैराग्राफ में क्या बोला कि कॉटन चाहिए. ठीक है. एक बाउल चाहिए, उसमें पानी चाहिए और क्या करना है, कॉटन को वेट करना है पानी से. ठीक है. उसके बाद हमें उसमें एक में 2 कॉटन लेनी है. ठीक है. एक में हमें क्या लेना है, सीड डालने हैं ग्राम के, एक में मैज के. उसके बाद उसमें देखना है कि स्प्राउट्स निकलेंगे क्योंकि वाटर को हमें स्प्रिंकल करना है. ठीक है. लगातार तब थोड़ी देर बाद तो हमें ये ऑब्जर्व होगा यंग प्लांट ग्रो ऑन कॉटन. तो इससे क्या होगा कि प्लांट ग्रो होने लग जाएगा कॉटन पे, यानी स्प्राउट्स निकलने लग जाएंगे. वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स. बाय. बोला कि कॉटन को, जो कॉटन है ठीक है, उसमें से जो स्प्राउट्स हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं. और क्यों, अगर निकाल सकते हैं तो. इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. लाइक in holding the plant firmly to the soil, they anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kind of stem leaves. Do the roots also show a variety? Let us find. बोला कि जो हमने एक्टिविटी 6 में पढ़ा था कि एक प्लांट को हमने क्या किया था, रूट के साथ किया था प्लांट, और एक को क्या किया था, विदाउट रूट किया था. उसमें हमें पता चला कि रूट का क्या मतलब फंक्शन है. क्योंकि एक में रूट नहीं था तो उससे क्या हो रहा था कि वाटर नहीं पहुंच पा रहा था तो प्लांट ग्रो नहीं होगा. एक में क्या था, रूट था. ठीक है. जिसकी वजह से वाटर ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था. ठीक है. ट्रांसपेरेंट हो पा रहा था, तब ट्रांसफ़र हो पा रहा था. उससे क्या हो रहा था, प्लांट ग्रो हो रहा था. ठीक है. तो इससे हमें फंक्शन पता चल रहा है रूट का. एक्टिविटी 8. स्टडी फिगर
4.16a and b carefully. Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the root shown in 4.16 or those in 4.16b? How about the roots of the maize plant? बोला कि जो क्या कहते हैं 4.16 में ये रूट दे रखे हैं, ठीक है, ये रूट जो दे रखे हैं दोनों को क्या वो सेम लग रहे हैं, ग्राम के हैं और मैच के हैं, दोनों का सेम हमें लग रहे हैं रूट्स, ठीक है, ये पूछा है। और बोला कि हम इसको पुल आउट कैसे करेंगे कॉटन से, ठीक है, ये हमने पिछले एक्टिविटी में देखा। और दोनों रूट क्या होंगे, वो एक ही जैसे लगेंगे। और हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट, और वो जो रूट्स हैं वो प्लांट के कैसे हैं। राइट ग्राम और मैच इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि ये जो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक ग्राम का एक मैच का है, तो इसमें बताना है कौन सा मैच का है और कौन सा उसका है, मैच का है और कौन सा ग्राम का है। तो देखो ये वाला जो है वो ग्राम का है, ये मैच का है। In what ways are the root of gram and maize similar? What way are the different? There seem to be different types of root, is not it? Are they also other type of root? Let us find out. हमें बोला कि जो रूट है ग्राम का मैच का उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, वो क्या डिफरेंस है, और वो दोनों मतलब डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हैं, ठीक है। और उन दोनों का और क्या जो होते हैं, आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, और इसके अलावा और कौन से टाइप के रूट्स होते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट आर ग्रोइंग, डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव अर्लियर Do you find that all of them have either the kind of root and shown in figure 4.17a or as figure 4.17b? बोला कि हमें ओपन ग्राउंड में जाना है और प्लांट को जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसको डिग करना है और सॉइल से अच्छे से वॉश कर देना है ताकि उसके जो रूट्स हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व हों। और हमें देखना है कि जो या फिर दो फिगर दे रखी हैं 4.17 में, 4.17 में हमें दो फिगर दे रखी हैं, एक ए, ठीक है, और एक बी। तो एक रूट क्या है, टैप रूट है, एक फाइब्रस रूट है, ठीक है। फोर रूट्स ऑफ दिस काइंड shown in figure A. The main root is called taproot and the smaller root are called lateral root. Plant with roots are shown in figure 4.17b. Do not have main root. All roots seem similar. These are called fibrous root. इसमें बोला है कि जो फर्स्ट है यानी ए, ठीक है, इसमें बोला है कि जो मेन रूट है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट, क्योंकि देखो इसमें एक ही रूट है, ठीक है। उसके बाद से क्या, एक ही मेन रूट है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैप रूट। और जो स्मॉलर रूट्स होती हैं, ठीक है, इसके बाद तो वो इसके मेन रूट के से क्या निकलनी, जैसे ये मेन रूट है, इससे छोटी छोटी क्या निकलनी है, लेटरल रूट्स निकलनी, उसको बोलते हैं लेटरल रूट और इसको बोलते हैं मेन रूट। प्लांट विद रूट एज सोन इन फिगर डू नॉट हैव मेन रूट, जो हमें बोला है कि जो बी है, ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, मेन रूट नहीं है, ठीक है, और ऑल्सो रूट सेम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस। और इसमें क्या दिख रहा है कि सारी सिमिलर हैं, ठीक है, और सिमिलर है और मेन रूट नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको फाइब्रस रूट बोलेंगे, ठीक है। अब सेपरेट द प्लांट यू हैव collected into two groups. In group A, put those that have taproot, and in group B, those that have fibrous root. Look at leaves of the plant in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plant of group B? हमें करना है सेपरेट करना है प्लांट को, हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, दो ग्रुप में। एक इन ग्रुप मतलब एक ग्रुप में क्या करना है, जो टैप रूट वाली प्लांट है, और ठीक है टैप रूट वाले, और ग्रुप बी में किस में करना है, कौन से प्लांट करने हैं, जो फाइब्रस रूट वाले हैं। अब हम देखेंगे जो लीव्स हैं प्लांट की वो,
ठीक है, ग्रुप्स में जो व्हाट काइंड, उनमें विनेशन कौन सा है, काइंड्स ऑफ विनेशन कौन से हैं और कौन कौन से विनेशन हमें दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फॉर ग्रुप बी, ठीक है, तो मतलब विनेशन में भी 2 ग्रुप बनाने हैं और फाइब्रस रूट और लेटर रूट में भी, ठीक है, वो भी बताने हैं, मतलब मेन टेप रूट और फाइब्रस रूट में बताना है 2 ग्रुपों में, और विनेशन का भी बताना है। Do you notice that leaf venation and type of root in a plant are related in a very similar interesting way in table 4.2? Can you match the type of leaf venation and the type for some plant you have studied in all the activities so far? अब हमें बोल रहा है कि जैसे जो टाइप्स ऑफ रूट हैं, ठीक है, और जो टाइप ऑफ रूट्स हैं प्लांट में और लीफ वेनेशन जो है वो दोनों मतलब एक ही टाइप के हैं दोनों इन, ठीक है।